नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईयरली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट गैन एंड एस्ट्रो डेट्स, क्या लेवल्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टडीज विच इंक्लूड सिलेट वेव्स, हार्मोनिक पैटर्न, गैन एंगल्स। सब स्टडीज को हम देखेंगे और उसके बाद हम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये प्रेडिक्शंस अपने मेल बॉक्स में चाहिए तो सिर्फ आप यहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का प्रेडिक्शन था और उसमें आप देखेंगे कि ये ईयरली चार्ट था। 4% ही राइज दिया था मार्केट ने। जब भी छोटी कैंडल बनती है तो नेक्स्ट ईयर या तो एक बड़ा रेड या ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ट्रेंड अपसाइड था। 8 ईयर्स हम अपसाइड में रहे, तो 9th ईयर हमें इस ईयर हम ऑलमोस्ट लाइक 20% अप है निफ्टी पे। मंथली गैन चार्ट में भी हमने बताया था कि ये ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है। उसके बाद इलेट वेव्स भी हमें ऊपर की साइड ही जाने को बोल रही थी। तो थोड़ा ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट और फिर एक अच्छा मुंह आया थर्ड वेव में। एफ ने 2022 में ऑलमोस्ट 2,78,000 करोड़ की सेलिंग की थी और डी ने पूरा एब्जॉर्व कर लिया था। और इस ईयर एफ यू नो दे हैव टू रन फॉर देयर मनी। और ये हमारा हार्मोनिक था जो ऊपर की साइड ही बता रहा था, तो मार्केट ने वैसे ही मूव किया। और ये हमारा न्यूरल एनालिसिस था। जैसा मैंने बोला 60 to 65% ऑफ द टाइम ही चलता है। तो स्टार्टिंग में हमें एक अच्छा अपमूव मिला और उसके बाद देखिए जो मार्च में हम बॉटम आउट हुए थे, ये लगभग यही डेट थी। उसके बाद 15 मार्च के आसपास ये देखिए बता रहा था 20th को बॉटम आउट हुए। उसके बाद ये थोड़ा करेक्शन बता रहा था, पर मार्केट ने ऊपर की साइड ही मूव लिया। और ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी: 13 जनवरी, 20th जनवरी, 16 फरवरी, 16 मार्च। आई थिंक 16 मार्च को बैंक निफ्टी में बॉटम आउट हुआ और निफ्टी में 20th को, 16 फरवरी को एक मेजर टॉप था। ये लाइंस हमने ड्रॉ करके रखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ये देखिए, ये एग्जैक्ट टॉप हमने पकड़ा था, ये लगभग ये बॉटम भी पकड़ा गया। उसके बाद जो अभी रिसेंट में जो फॉल आया था 20th को, तो इन लाइंस पे आप देखिए, इन डेट्स का बैक टेस्ट कर सकते हैं। हाई एंड लो देख के आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। ये जो हमारा 20 जुलाई का टॉप था, उसके एक दिन बाद हमारी डेट थी, तो इनमें हमें अच्छा मूव मिला था 19th। ये सारी डेट्स हमने मार्क करके रखी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमने मार्क करके रखी है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो इन डेट्स पे मार्केट ने अच्छा मूव हर डेट पे नहीं दिया है डेफिनेटली, पर वो हम अपनी स्टडीज को और इम्प्रूव कर रहे हैं, इस साल और भी अच्छा करेंगे। पर यह हमें बहुत ही अच्छे मूवमेंट से 20th को ये टॉप आउट हुआ था मार्केट। और उसके बाद 21 मार्च को अच्छा बॉटम आउट हुआ, यहाँ पे बॉटम आउट हुआ। ये डेट्स पास में आ रही थी, इसके बाद एक अच्छी रैली चालू हुई, ये एग्जैक्ट टॉप पकड़ा गया है। ऑल दीज डेट्स पर डिफाइंड हमें पिछले फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही हम दे देते हैं। तो अच्छे मूवमेंट हुए। तो ये तो हो गया लास्ट ईयर। अब इस साल क्या हो सकता है मार्केट में, वो भी हमें देखना है। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट था 24,389। आई थिंक मार्केट 21,952 तक आसपास आया था। इस साल क्या हो सकता है मार्केट का मूवमेंट? 16,628 निफ्टी ने लो बनाया था, हमारा सपोर्ट भी था 16,600। तो कुछ हद तक ये एनालिसिस अच्छा चला है। नॉट एक्यूरेट एज पर गैन, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन आवर स्टडीज एज द ईयर एंड टाइम गोज बाय। तो सबसे पहले निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट शार्प पैटर्न बनाया है और ये जो हाई है जो 1 जनवरी का बना है अराउंड 21,834। तो 21,952 जब तक ब्रेक नहीं होता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आ जाए। हार्मोनिक पैटर्न तो बता रहा है इट कैन गो ऑल द वे टुवर्ड्स 20,000 आउट लेवल्स, पर बीच में बहुत ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे। तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेने हैं तो 21,952 के ऊपर ही लेना चाहिए। वीकली चार्ट वापस एक डोजी बनाई है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो इट विल गो टू दिस अराउंड दिस लेवल अराउंड 23,400 के आसपास। और नीचे हमारा सपोर्ट आ रहा है 20,600 के आसपास। मंथली में तो बहुत ही अच्छा 2 मंथ हमने एक बहुत ही अच्छा रैली दिया है। तो दिस मंथ कैन बी ए कंसोलिडेशन जोन या 50% ऑफ दिस मूव। तो जो लगभग आ जाएगा आपका 20, हाई है 21,801 एंड लो है 20,803। ऑलमोस्ट 18 पॉइंट का, 1800 पॉइंट का मूव, तो 900 पॉइंट, तो लगभग 21,000 तक आप देख सकते हैं मार्केट को। 20,800, 21,000 तक 50% ऑफ द मूव जनरली मार्केट रिट्रेस करने की कोशिश करता है। एस्ट्रो में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं अभी डाल दूंगा। और इलेट वेव्स हमें बता रहा है, अगर हम यहाँ से देखें तो 0 1 थर्ड वेव लगभग आपको 26,000 तक जा सकता है। और अगर हमने यहाँ से वेव चालू किया है, वेव काउंट, तो ये बोल रहा है 22 to 200 के आसपास जाके फिर थोड़ा करेक्शन देके फिर ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के ट्रेंड ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। और
21,952 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ये हमने गैन एंगल्स दो लेवल से ड्रॉ किए हैं, एक तो ये जो 2008 का लो और एक कोविड लो। तो ये देखिए गैन एंगल्स भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये लोन और 21,952 दो इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिएगा। इसको ब्रेक किया तो ये वापस जैसा 23,400 से 500 के आसपास, और इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो आपका ये 1x1 एंगल का सपोर्ट अराउंड 20,000 आउट लेवल 19,800 से 20,000। तो ये बड़ी बड़ी रेंज बन रही है मार्केट की। इलेक्शन ईयर है, मार्केट में अच्छे मूवमेंट होंगे, वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की है। अब इसी तरह से बैंक निफ्टी की तरफ देखिए, क्योंकि इस ईयर जुपिटर जो मई में मूवमेंट कर रहा है, आई थिंक इट इज मूविंग इनटू जेमिनाई एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। 1965 में भी ये जेमिनाई की तरफ चला था, तो इट वाज मार्क्ड बाय हायर इन्फ्लेशन, तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया था। एंड द वे द मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स आर राइजिंग, इट्स लाइक वापस मैं बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखना, क्योंकि जब भी इनमें करेक्शन आएगा, जैसे आपने देखा था 20 दिसंबर को मार्केट इतना फास्ट गिरा था, वैसे ही पहली फॉल एकदम फास्ट होगी, फिर थोड़ा रिट्रेस आएगा, फिर धीरे धीरे करेंगे, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के रहिए, ताकि इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल, राइट। अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी गैन एंगल के आसपास ही मूव कर रहा है इधर, और इसको ब्रेक किया तो ये वापस ये जो ब्रेकआउट जोन आ रहा है वो आ रहा है लगभग 49,000 के ऊपर। 49,000 के ऊपर गया तो ये 53,000 तक जा सकता है, और नीचे इसका सपोर्ट आ रहा है अराउंड 44,700 के आसपास। बैंक निफ्टी को भी हम डिफरेंट स्टडीज के हिसाब से देख लेते हैं। शार्क पैटर्न, इसमें भी साइफर पैटर्न बन रहा है। अगर ये हाई क्रॉस नहीं किया तो इट इज शोइंग दैट ए स्मॉल करेक्शन जो आ सकता है मार्केट के अंदर। 29 फरवरी का जो हाई है बैंक निफ्टी में, विच इज अराउंड 48,700 के आसपास। वीकली के ऊपर भी अभी मतलब द ट्रेंड इज डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स, बट आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि एक बार ये हाई को क्रॉस हो जाने दीजिए, विच इज़ अराउंड जो अभी मैंने बताया 48,700 के आसपास। फिर ये अपसाइड आपकी यहाँ तक ओपन हो जाएगी, और अगर नहीं ब्रेक कर पाए तो ये डाउन साइड का लेवल अराउंड आएगा आपका 45,000 के आसपास। मंथली में वापस 2 मंथ बहुत ही अच्छी रैली हुई है, तो 50% ऑफ द मंथ इंपॉर्टेंट होगा। एस्ट्रो की डेट्स मैं बता ही दूंगा। इनलेट वेव्स अगर हम देखें, एबीसी पैटर्न इसने चालू किया था, और अगर ये वाले से देखें तो ये बोल सकता है ये सी वेव पूरी हो चुकी है, तो हो सकता है करेक्टिव मूव डाउन साइड की तरफ आ जाए। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश, ये इम्पोर्टेंट डेट्स दिख रही हैं हमें इस साल की, 2 24 1 फरवरी 20 फरवरी 10 मार्च 25 मार्च। आई मीन आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और ये मैं अपनी साइट पे भी डालूंगा, ईयरली फोरकास्ट है। और जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ, निफ्टी ईयरली ट्रेंड चेन लेवल 21,952, ये हमारे ईयरली रेजिस्टेंस है, ये ईयरली सपोर्ट है। वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट मैक्सिमम 18,629 तक नीचे की साइड जा सकता है, एंड अपसाइड में अराउंड 24,888 दिख रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए 48,654 ऑन अपसाइड, एंड ये हमारा ट्रेंड चेन लेवल है, ये हमारे रेजिस्टेंस जोन है, और ये हमारे सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी के लेवल से थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हमने, तो और ये ईयरली बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, पर ये हमारा बड़ा बड़ा व्यू है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, मार्स ने भी अभी इंग्रेस किया है, और मार्स एक एनर्जी प्लेनेट है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़नी चाहिए। मई में जैसे बताया जुपिटर 25 मई के आसपास मूव करेगा जेमिनाई में, सो तो वहाँ से वोलेटिलिटी और शूट अप हो सकती है। और मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट भी बता देता हूँ, न्यूरल फोरकास्ट क्या बता रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो ये बैंक निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट है। व्हाट इट इज शोइंग इज कि नेक्स्ट वीक थोड़ा फॉल हो सकता है, एंड देन मार्केट कैन स्टेबलाइज अराउंड मई के बाद एक अच्छा अप मूव दिखाने के 14 मई, प्रॉब्ली इसके अराउंड इलेक्शन रिजल्ट आता है, उसके बाद दिखा रहा है थोड़ी सी फॉल आ रही है, फिर जून में थोड़ा रैली कर रहा है। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट डेट्स। उसी तरह से निफ्टी का है न्यूरल फोरकास्ट। अगेन मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, न्यूरल फोरकास्ट इज नॉट ए होली ग्रेल, इसमें भी आपके इट वर्क्स लाइक 60 to 65% ऑफ द टाइम, बट ये हम एक आइडिया लग सकता है कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है, राइट। तो या दैट्स अबाउट इट इन द ईयरली फोरकास्ट।
इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस की हैं। डेट्स को यूज़ करने का तरीका सेम है, उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए, उसके बाद जिस भी साइड हाई एंड लो ब्रेक हो आप ट्रेड ले सकते हैं, और जो भी रेंज आती है वो हमारा टारगेट हो जाता है। तो या दैट्स अबाउट इट, और आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, स्टे डिसिप्लिन्ड।